आज सुबह से ही चंद्रहासनी इस्पात के कुछ कर्मचारी कलेक्ट्रेट के दरबार पर फरियाद लेकर आए थे, लेकिन श्रम आयुक्त ने तत्काल प्रभाव से कंपनी प्रबंधक, ठेकेदार व कर्मचारियों के मध्यस्थ एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में देखा जा सकता है कि कर्मचारी भी हैं, ठेकेदार भी हैं और कंपनी प्रबंधन की ओर से भी हैं। और इस बैठक पर निराकरण हुआ कि कर्मचारियों का भुगतान किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ठेकेदार ने जो जानकारियां पेश की थी, संभवतः वह आधी अधूरी थी, क्योंकि किसी भी कंपनी में जब महीना पूरा हो जाता है तब वेतन का भुगतान किया जाता है और इन कर्मचारियों का नवंबर माह का वेतन प्राप्त हो चुका है। शेष दिसंबर माह का है, जो आज 30 तारीख है। एक माह कंप्लीट नहीं हो पाया है, लेकिन कर्मचारियों की माने तो अब वो आगे कार्य नहीं करना चाहते, इसलिए श्रम आयुक्त ने यह निर्देशित किया है कि इनका हिसाब करके इन्हें पूर्ण भुगतान किया जाए। सर बताएंगे आप चंद्रहासनी पावर प्लांट से कुछ दूर है कैमरा। आप लोगों के माध्यम से हमको समय दर समय कुछ खबरें मिलती रहती हैं कि मजदूरों के हित में कोई फैसला नहीं हो रहा है या फिर उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है कहीं पे। वैसे ही आज एक मामला सामने आया था चंद्रहासनी इस्पात के कुछ श्रमिक जो हैं यहाँ पे कलेक्ट्रेट आए थे कलेक्टर से मिलने के लिए। उनको कुछ उनकी मेहनताना जो उनकी वेजेस हैं वो नहीं मिले थे। उसके संबंध में आपके माध्यम से जानकारी मिली थी। उस पर कलेक्टर महोदय के निर्देशन पे हमने तत्काल संज्ञान लेते हुए इस पे चंद्रहासनी इस्पात, उनके कॉन्ट्रैक्टर और लेबर एक ट्राइपेट्रिएट बैठक करी। ट्राइपेट्रिएट बैठक के बाद ये स्पष्ट हुआ कि नवंबर माह तक उनका पेमेंट तो हो चुका है, भुगतान हो चुका था। दिसंबर माह में जो उन्होंने काम किया है उसका भुगतान नहीं हुआ है। वो श्रमिक जो है और काम करना नहीं चाहते इस यहाँ पे, वो भी अपने घर जाना चाहते हैं। इलाहाबाद के थे वो श्रमिक, इलाहाबाद और बिहार साइड से थे। प्लांट प्रबंधक को बुला के निर्देश दिया गया है कि एज सुन एज पॉसिबल 2 से 3 दिन के भीतर उन सारे श्रमिकों का भुगतान कर दिया जाए। उनके कॉन्ट्रैक्टर को भी निर्देशित किया गया है कि जो भी उनका बिल बकाया है या फिर जो भी इनवॉइस सबमिट करना है प्लांट में तत्काल सबमिट करें, ताकि उनके देयकों पर विचार किया जाकर हम लोग 1 से 2 दिन के अंदर उसका भुगतान करा दें। साथ ही आपके माध्यम से मैं सारे कारखाना प्रबंधकों से अपील भी करता हूँ कि यार, लेबर बाहर से काम करने आते हैं, उनके अधिकारों के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और उनके अधिकारों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य भी है। उनका जो मेहनताना है, उनका जो कार्य है, कार्य के प्रति जो भी वेजेस बनते हैं उसको एक निर्धारित समय में, शासन द्वारा निर्धारित समय में, निर्धारित दर पे भुगतान किया जाए। श्रमिकों के लिए 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं: योग्यता अनुसार काम के अनुसार दाम और कार्य की मनोवांछित दशाएं। दशा अनुकूल हो, जिस परिस्थिति में वो काम कर रहे हैं वो दशाएं बहुत अच्छी होनी चाहिए। जिस योग्यता पे काम कर रहे हैं योग्यता के अनुसार उनको वेतन मिलना चाहिए और श्रम विभाग इसके लिए प्रतिबद्ध है। हम आगे भी ऐसी कार्रवाइयाँ करेंगे अगर हमारे संज्ञान में आता है। कुमार उपाध्याय। क्या परेशानी किस लिए आई है? हमें परेशानी ये थी सर कि 24/12/2022 को हमें कंपनी से मैं मेन पावर सप्लाई था, कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट पद से हटा दिया गया और इमीडिएट उसी रात को हमें रूम भी खाली करवा दिया गया। जब हम वहाँ से निकल गए तो हम कंपनी वालों को बाहर से फ़ोन लगा के बोले कि हमारा पेमेंट करवा दीजिए हमारे लेबरों का। तो कंपनी का कहना ये था कि लेबर तुम्हारी नहीं रह गई, मेरी है और मैं इसको 1-2 हज़ार पेमेंट ज़्यादा करके दूंगा, ये लेबर मेरे पास काम करेगी, अभी तुम चले जाओ। लेबर जितना एडवांस ली है या जहाँ खाई है, किराना दुकान, राशन दुकान, गैस दुकान, मोबाइल दुकान, जहाँ भी कुछ लग रहे हो तुम हमें अपडेट कर दो। मेरा कहना ये था कि नहीं, कुछ लेबर माइनस मार्का में है तो उनका कैसे करेंगे, आप जितना हाजिरी में काम किया हूँ, जो वेजेज आता है मेरा, वो जोड़ गांठ के दे दीजिए ना, हम डिडक्ट कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ कंपनी करने के लिए राजी नहीं हुई। जैसे हम यहाँ से 24-25 को काम ढूंढने के लिए बाहर निकल गए तो यहाँ कंपनी के कुछ दबंगों द्वारा हमारे लेबरों को प्रताड़ित करना चालू कर दिया गया ना, कि तुम लोग ड्यूटी करोगे, जबरी करोगे, तुम्हें 2 हज़ार बढ़ाया जाएगा। कंफ्यूज पूरी तरीके से किया गया। जब हम कल यहाँ आ गए, लेबरों से बात किए तो लेबर हमारे साथ आने के लिए तैयार हुई। जब हम लेबर कलेक्टर ऑफिस आने के लिए तैयार थे तो भी कंपनी के कुछ लोगों द्वारा हमारे लोगों को भड़काया जा रहा था ना। ये अगर हम यहाँ तक ना आते तो शायद हमारा पेमेंट भी करने का कंपनी का विचार नहीं था। क्या बैठक को अधिकारी के साथ चर्चाएं हुई? हाँ, लेबर कलेक्टर सर के साथ ये चर्चा हुई कि नहीं, तुम बिल सम्मिलित कर दो और कल या परसों तक ये पेमेंट कर देंगे। आप संतुष्ट हैं? हाँ सर, हमारा सब बेजेस जोड़ के ये लोग दे दें, हमारी जो पेनाल्टी अवैध तरीके से काटे हैं 5 साल में 8 लाख, वो भी दे दें,
हम संतुष्ट हैं। और कुछ हमारे कहना था कि लेबर इंश्योरेंस और ये सब मुद्दा आ रहा था, सुरक्षा की चूक। सुरक्षा की चूक सर, हमारे पास 17-18 आदमी इंश्योरेंस में थे ना, और 5 लोगों का पीएफ कट रहा था। वैसे में एक्चुअली में मेरा 24-25 आदमियों का काम ही था। तो कितनों का इंश्योरेंस? सर 5 लोग अभी तत्काल में ही नए आए थे जिनका इंश्योरेंस नहीं हो पाया था, और 16-17 किसकी लोगों। लापरवाही मानी जाएगी अगर इंश्योरेंस में? अब मान लीजिए मैं मेरा काम इधर से, ये लोग नोटिस तो हमें नोटिस नहीं जारी किए थे, लेकिन ये हुआ था कि ये जानकारी धीमे धीमे चल रहा था कि इसको कॉन्ट्रैक्ट को हटाया जाए, जिसकी वजह से नए नए। बात इंश्योरेंस की आ रही है, कर्मचारियों का जब कंपनी अंदर प्रवेश करता है तो उसमें इंश्योरेंस होना चाहिए लेबर एक्ट में। तो सर उसको किसकी जैसे जिम्मेदारी, कंपनी की थी या आपकी? क्योंकि जब भी ऐसा बैठक होता है, ठेका दिया जाता है, तो उसमें एक एग्रीमेंट होता है, तो इस एग्रीमेंट में स्पष्ट रहता है किसकी जिम्मेदारी। तो पहले तो देखिए सर कंपनी से ही था, फिर कंपनी ने बीच में लेबर लाइसेंस ये वो करके, पहले हमारा पीएफ एसआई का जो भी सिस्टम था कंपनी के थ्रू जा रहा था, फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमें अलग कर दिया गया। तो इंश्योरेंस की जिम्मेदारी कंपनी की है। नहीं, इंश्योरेंस की जवाबदारी हमारी ही थी। तो सर आदमी आ तो गए, लेकिन 7 दिन मुश्किल से काम कर पाए हैं। इसके बाद ये लोग कुछ लोग 3 लोग भाग ही गए और 2 लोग और बचे ही थे, बाकी जितने लोग हैं सब पक्के में। इनमें से भी कुछ लोग का इंश्योरेंस नहीं। इनमें से काफ 2 जन का नहीं है सर, और तो इधर के सुपरवाइजर लोगों का, इधर के लेबरों का सबका है, 7 जन का नहीं। मेरा नाम लीजलील नायक, चंद्रासन इस्पातपुरा जनरल मैनेजर पद में मैं हूँ। किस चीज़ के लिए आपका? सर लेबर का कुछ इशू था, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आई थी। हो गया सॉर्ट आउट? जी, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यही था, लवलेस उपाध्याय नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर था जो कि पाइप मिल का सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर। उनका कहना था कि लेबर का पेमेंट मतलब हम लोग नहीं दे रहे, जो कि संपूर्ण झूठ था। और नवंबर मंथ तक अप टू डेट तक मेरा जो एग्नेस्ट में कंपनी जीएसटी नंबर में जो बिल वो इशू किए थे, उसका एग्नेस्ट में पेमेंट की हूँ, क्लियर की हूँ, जिसका स्टेटमेंट ये मेरे पास आप देख पाएंगे। ये स्टेटमेंट है, अप टू डेट तक मेरा पेमेंट क्लियर है। अचानक उन्हें क्यों निकालते? अचानक सर हम लोग उनको नहीं निकालती है। 24 तारीख का दिन उनका एक लेबर मेरे पास आके कंप्लेन किया था कि लवलेस उपाध्याय 55 दिन हो गया है, हम लोग का पेमेंट नहीं किया है। इसी कारण मैंने उनको बुला के ऑफिस में बातचीत की, और बातचीत करने के बाद उनको यही चीज़ बताई। अगर वो बोले कि मैं पेमेंट कर दिया हूँ, ये झूठ बात है। तो मैं बोली अगर आप पेमेंट कर दिए, पेमेंट का डिटेल्स मेरे को दीजिए। और 25 तारीख मॉर्निंग से वो प्लांट से गायब थे। जी। त्रिपक्षीय वार्ता हुआ था कुछ दिन पहले, क्या हुआ डिस्कस? जी सर। अधिकारियों के समक्ष मजदूरों को और आपको बैठाया गया था, उसमें हाँ। क्या निष्कर्ष? सर उसमें यही डिस्कस हुआ, मेरा नवंबर महीना तक बिल पूरा क्लियर है। जो मेरे को बिल दिए थे उसका पेमेंट मैं क्लियर की हूँ, वो अपना लेबर का पेमेंट नहीं किए थे, और ये मैटर भी आया। और दूसरा बात है, उनका कहना है मेरा दिसंबर महीना का पेमेंट क्लियर करवा दीजिए। दिसंबर महीना का लीगल प्रोसेस में वो मेरे को बिल देंगे तो मैं उसका पेमेंट कर दूँगी, यही हिसाब से हम लोग कमिटमेंट किए हैं। तो मजदूर अब काम नहीं करना चाहते? नहीं सर, मजदूर यही फाइनल हुआ, जो चाहेगा वो काम करेगा, जो नहीं चाहेगा वो नहीं करेगा। जितना हम लोग से हो पाया उससे बेस्ट हम लोग कराए। जब 25 तारीख मॉर्निंग से लवलेस उपाध्याय कंपनी छोड़ के गया था, उनका लेबर हरासमेंट हो गए थे, उन लोग के पास खाने के लिए पैसा नहीं था, और अपना अंडर में हम लोग लेबर को लेते हैं। कहीं केस में हम लोग कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर पैसा लेके भाग जाता है, लेकिन लेबर कंपनी में रहते हैं और हम लोग के पास आते हैं। उनका दुख हम लोग को देखना पड़ता है, क्योंकि लेबर के वजह से हम लोग इतना बड़ा बने हैं। हम लोग लेबर को शोषण नहीं कर सकते। आज के डेट में जो आरोप हम लोग के ऊपर लगा था वो झूठ था। मैं ये भी बोलना चाहूँगी, लवलेस उपाध्याय को जैसे कंपनी में बुला के ऑफिस में मैं बात की, उसके बाद पता लगा कि मार्केट से 4 से 4.5 लाख रुपया का वो उधारी किया है। और जैसे मैं उनको डिटेल्स मांगी लेबर का कि आप पेमेंट क्यों नहीं करवा रहे, और 55 दिन का आपका लेबर आके कंप्लेन कर रहा है एचआर डिपार्टमेंट में, आप पेमेंट नहीं करवा रहे बोल के। और उनको पता लगा, पता लगने के बाद उनको लगा कि यही चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे रहूँगा फंस जाऊँगा। 4.5 लाख 5 लाख तक मेरा बाकी है, जिसका बिल सर मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये बिल है सर, आप चाहेंगे तो पता लगा सकते हैं। गोयल मोबाइल का जो 77,000 का पेमेंट बाकी है मोबाइल का, और राशन का काफ़ी बिल अमाउंट उनका बाकी है, 1,29,000 का ये पेमेंट बाकी है। और उसके बाद ये भी आपको सर देखने के लिए मिलेगा 1,75,000 बाकी है। और एक कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट बाकी है 10,000
377 रुपीज़ कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर का पैसा बाकी है। मार्केट से इतना उधारी लेने के बाद वो खुद को कहाँ मतलब खुद को क्लियरेंस दे पाएँगे, उसीलिए वो सब चीज़ समझते हुए कंपनी से भाग गए थे। ना मैंने उनको हटाई हूँ, ना वो मेरे को कभी टाइम दिए कि मेरे को और काम नहीं करना है, ऐसा नहीं हुआ था। और मैं अपने तरफ से बार-बार उनको कॉल भी लगाई हूँ, जो भी मैटर है आप अपना अगर काम नहीं करना है, ये चीज़ क्लियर करिए और यहाँ पे लेबर परेशान हो रहे हैं, मेरे को इसमें भी परेशान होना पड़ रहा है, आप अपना क्लियर कर लीजिए। उनका कहना यही था कि दिसंबर महीना का मेरे को पेमेंट करवा दीजिए और लीगल प्रोसेस हिसाब से वो मेरे को बिल देंगे, इनवॉइस मेरे को देंगे, तभी मैं पेमेंट कर सकती हूँ। अगर वो बिल नहीं देंगे तो मैं कैसे पेमेंट कर सकती हूँ सर? लेबर को मतलब न्याय मिलना चाहिए, मैं भी वही चाहती हूँ, लेबर के साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। ये मैटर था और लवलेश उपाध्याय जो कंप्लेन किया था कंपनी का एगेंस्ट में, ये झूठ सर है। क्योंकि दिसंबर एगेंस्ट में लीगल प्रोसेस में मेरे को बिल नहीं दिए, मेरे को टाइम नहीं दिए कि मैं यहाँ से कंपनी छोड़ रहा हूँ बोल के, ना मैंने उनको हटाई हूँ। इसका कोई लीगल मतलब हम लोग का सिस्टमेटिक हिसाब से कहीं पे हम लोग इसको नहीं लिखे कि हम लोग उसको हटा रहे बोल के, ना वो हम लोग भी कभी इस चीज़ में वार्निंग दिया है। हम लोग उसको नहीं हटाए, मार्केट का कर्जा से वो डूब गया था, जिस कारण वो प्लांट छोड़ के भागा। उसका लेबर का भी चिंता उसको नहीं था, लेबर को कंपनी में छोड़ के वो भाग गया था।